फास्फोरस इंजेक्शन के फायदे पशुओं में, यदि इसकी कमी पशुओं का सबसे बड़ा नुकसान। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, यदि फास्फोरस के बारे में यदि सही जानकारी नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से कई उनकी जो डेयरी फार्मिंग में जो गायें होती हैं वह बर्बाद हो जाती हैं, या भैंस हैं वह उनको छोड़नी भी पड़ती हैं। बहुत इस तरह दिक्कत है, या कई इस तरह की जो क्रिटिकल स्टेज हो जाती हैं जो यदि आप उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन पशुओं में होती है फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो फास्फोरस के इंजेक्शन पशुओं के लिए बड़े फायदे, इसकी कमी पशुओं का बहुत बड़ा नुकसान। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने जो नए वेटरनरी हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। रही बात पशुपालक हैं, उनको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगा कि आप इंजेक्शन नहीं लगाना जानते हैं तो उसकी जगह आप इसका क्या ऑप्शन होता है वह आप इसका उपयोग करके पशु में इस तरह की स्थिति से पशुओं को बचाया जा सकता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो फास्फोरस की कमी आपके पशुओं के लिए सबसे बड़ा नुकसान होती है। देखो फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशु में क्या क्या है और फास्फोरस के इंजेक्शन पशु में किस तरह की स्थिति में लगाए जा सकते हैं। यदि आपका पशु, सबसे पहले मैं बताऊं तो इंडाइजेशन से संबंधित सबसे ज़्यादातर दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है कि आपका पशु खाना कम खाता है, जुगाली कम करता है, इस तरह की स्थिति है तो वहाँ पर फास्फोरस का इंजेक्शन आप अपने पशु में ज़रूर लगवाना चाहिए। आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। इसी तरह से इंडाइजेशन संबंधित या पेट की कोई भी बीमारी है, यानी पेट की कोई भी बीमारी यदि पशु में हो चुकी है तो उस स्थिति में फास्फोरस का इंजेक्शन पशु में ज़रूर देना चाहिए यदि आप अपने पशुओं को अच्छी जल्दी रिकवरी लेना है। इसी तरह से मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ले सकते हैं, जिसके अंदर यदि मिल्क फ्यूर हुआ, यदि दूध की बुखार हुई तो भी आपको फास्फोरस का इंजेक्शन पशु में ज़रूर लगाएं। कीटोसिस डिजीज़ हुई तो आप फास्फोरस का इंजेक्शन लगवाएं। पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जो पशु में पेशाब के साथ खून आना या इस तरह की स्थिति है तो भी आप इस तरह की बीमारी में, आपने देखा कि कई बार पशु में पेशाब का रंग परिवर्तन हो जाता है, पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको फास्फोरस का इंजेक्शन यदि आप नहीं लगाएंगे तो आप कितना ट्रीटमेंट कर लें, आप अपने पशुओं को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशु में फास्फोरस की कमी की वजह से इन तरह की दिक्कतें होती हैं। पशु में पेशाब के साथ खून आना प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी तरह से यदि फास्फोरस की कमी की वजह से यदि पशुओं को नहीं मिल पाएगा तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध की मात्रा कम है तो उस स्थिति में फास्फोरस का इंजेक्शन का उपयोग करके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, साथ में दूध में फैट और पशु की कमजोरी दूर की जा सकती है। रही बात यदि आपका पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ हो गई है, या अदर पशु में नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, या न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत इस तरह की हो गई जिसके अंदर पशु बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आपको फास्फोरस का इंजेक्शन पशुओं में ज़रूर उपयोग करना चाहिए। वह भी मैं बताऊँगा कि कौन से बेस्ट जो फास्फोरस के वेटरनरी के इंजेक्शन आते हैं उनका उपयोग करके आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखो ज़्यादातर यदि आपके पशु में केस क्या देखने को मिलते हैं कि यदि आपका पशु रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, यानी आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यदि पशु रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, यदि कंसीव नहीं हो पा रहा है, यदि आप ये नेचुरल यदि पशु कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में भी देखना चाहिए कि पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी है, उसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो फास्फोरस की कमी की वजह से कई बार पशु बार बार रिपीट होता रहता है, पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, कंसीव नहीं हो पाता। रही बात पशु में प्रोलेप्स की शिकायत होना, साथ में पशु में जिस प्रकार से फास्फोरस की कमी से जिस प्रकार से पाइका रोग होना, अखाद्य वस्तुएं खाना, यानी पशु जिस प्रकार से मिट्टी खा रहा है, प्लास्टिक, चमड़ा, अदर चीज़ें यदि आपका पशु उठा करके खा रहा है तो उस स्थिति में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देता है, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फास्फोरस का उपयोग कहने का मतलब है कि यदि आपको फील्ड के अंदर किसी भी तरह की यदि डिजीज देखने को मिल रही है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। रही बात फास्फोरस का उपयोग पशु में यदि टेम्परेचर कम हो गया है तो भी उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस तरह की स्थिति में भी उपयोग किया जाता है।
तो आप किसी भी यदि स्थिति में आप फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। तो फास्फोरस के इंजेक्शन के तौर पर जिस प्रकार से यूरिमीन इंजेक्शन आता है, यूरिमीन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट, जो कि यूरिबे कंपनी का है, यूरिमीन इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज जो बड़े पशु होते हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगता है। इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट वेन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। DNS, RL, NS, रिंटोज, इंटालाइट, D5, D10 सभी तरह की ड्रिप में आप इसका उपयोग करके डायरेक्ट वेन में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप जब AI कर रहे हैं या नेचुरल कर रहे हैं उस स्थिति में भी साथ में इंजेक्शन लगा करके पशु की कंसेप्शन रेट को बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका पशु रिपीट न हो और आपका पशु गर्भ ठहर जाए। तो यूरिमीन इंजेक्शन के बहुत बड़े फायदे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। जो मैंने बताया कि इंडाइजेशन है, पाइका है, रिपीट ब्रीडिंग है, कंसेप्शन रेट बढ़ाना है या कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, दूध से संबंधित है, सभी समस्याओं का समाधान करता है। ये हो गया यूरिमीन इंजेक्शन। इसी तरह से आता है नोविजेक इंजेक्शन। तो नोविजेक इंजेक्शन आता है, इसमें 2 वायल आती हैं 20-30 ml की। इन दोनों वायलों को मिला करके पशुओं को लिया जाता है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप 25 ml पर डे लगा सकते हैं। जो भी ये इंजेक्शन है ये लगातार 2 से 3 दिन पशुओं को दिए जाते हैं। तो नोविजेक इंजेक्शन भी पशुओं का बेस्ट इंजेक्शन है फास्फोरस का। 25 ml बड़े पशु में इसकी डोज दी जाती है। छोटे पशु में कटिया पर उनमें आप 15 ml मान लें, उनसे भी छोटे पशु हैं तो उनमें 5 से 10 ml आप इन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात नोविजेक इंजेक्शन का भी आप उपयोग इस तरह की स्थिति जो मैंने बताई इन सभी में आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। या AI नेचुरल करवा रहे हैं तो उस तरह के केस के अंदर आप नोविजेक इंजेक्शन भी साथ में उपयोग किया जा सकता है। दोनों को मिलाकर के एक डोज बनाने और 2 दिन लगातार पशु को लगाते हैं। रही बात ये इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा बेबी हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहते हैं। यदि आपके पशु में फास्फोरस की कमी है, आपके पास वेटेरिनेरियन नहीं है, तो उसकी जगह आप सोडियम एसिड फास्फेट सोडाफोस पाउडर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी सोडियम एसिड फास्फेट जो साल्ट है, सोडाफोस पाउडर आप 100 ग्राम पर डे दे करके, ज़्यादा दिक्कत है तो 100 ग्राम पर डे दे करके 50 ग्राम सुबह 5 दिन दिया जा सकता है, अन्यथा 50 ग्राम पर डे दिया जा सकता है। वह भी पूर्ति इसी तरह से करता है। लेकिन जल्दी यदि रिकवरी लेना है तो आपको इंजेक्शन ही लगाने होंगे, वह भी आप डायरेक्ट ब्लड में आपको किसी ड्रिप की सहायता से, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आपको इस तरह से दिख रही कि कोई कमी ना हो तो आप पाउडर का भी उपयोग किया जा सकता है। तो फास्फोरस यदि पशु में मिलता रहेगा तो आपके पशु में जिस प्रकार से वीकनेस है, कमजोरी है, अदर जिस प्रकार से कैल्शियम, अदर विटामिन डी की कमी है, तो उनके साथ भी फास्फोरस दिया जाता है, तभी उनका बेस्ट रिजल्ट पशु में मिलता है। तो ये देखें कि आप अपने पशुओं की ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनमें शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है पशु में, उसकी वजह से उनके डेयरी फार्म हैं या जो गायें भैंसें वो बर्बाद हो जाती हैं या कई तरह की दिक्कतें उनकी हो जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान है फास्फोरस के इंजेक्शन भी मैंने बताए, दोनों बेस्ट हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अदर कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनका भी अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। और सभी रूट से दोनों इंजेक्शन पशु में उपयोग किए जाते हैं, सेफ रहते हैं। तो वीडियो जितना होता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।